नागौर का जिक्र आता है तो मिर्ज़ा परिवार का जिक्र आता है और आज़ादी के आंदोलन से लेकर जो यहाँ पर किसानों का आंदोलन है उसमें मिर्ज़ा परिवार का काफ़ी बड़ा नाम रहा है और उन्हीं उन्हीं की विरासत में आगे हरेंद्र मिर्ज़ा नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो नागौर से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि नागौर विधानसभा क्षेत्र में उनका ये चुनाव जो इलेक्शन है ये कैसे रहने वाला है और क्या मुद्दे लेकर वो जनता में जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास का जो कांग्रेस की जो सरकार है गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर, उन्होंने जो 5 साल में शानदार काम किया है, तो शानदार स्कीमें लाएं गांव के लिए, गरीब के लिए, जिसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुंचा है। लोग हमें खुद महसूस करा रहे हैं कि उनका फ़ायदा पहुंचा है। और गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप स्कीम कुछ भी बनाएं पर उस स्कीम का फ़ायदा जिनके लिए उस स्कीम बनी वहाँ तक पहुँचे। और इसलिए कांग्रेस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इनका बेनिफिट लोगों तक पहुँच रहा है और लोग मतलब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ से हमको फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस की हवा बहुत अच्छी है पूरे ज़िले में, राजस्थान में। और इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि और भी आगे जब सरकार बनेगी और आगे जो हमने 7 गारंटीज मुख्यमंत्री ने दी हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो गांव और विकास और गरीब के लोगों के लिए और एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कांग्रेस से जो टिकट के एक और दावेदार थे वो अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या उनके निर्दलीय लड़ने से आपकी जो कांग्रेस पार्टी की वोटें हैं वो नहीं बटेंगी और आपको नुकसान नहीं होगा? वो जो है वो पहले कांग्रेस में थे, फिर गए बीजेपी में, वापस आए कांग्रेस में, वापस गए बीजेपी में। तो ऐसे लोगों को कौन कौन सपोर्ट करेगा, कौन विश्वास करेगा? और इतना दिया कांग्रेस ने उनको, लोकसभा टिकट दिया, मंत्री बनाया और 2-2 बार एमएलए रह लिए। तो टिकट तो पार्टी सबका राय लेके सोच समझ के लेती है, वो आम राय बनती है। वो कांग्रेस पार्टी में पिछली बार उनको दिया था टिकट, हम चुप हो गए थे। अब कांग्रेस हमको दे दिया तो उनको चुप रहना चाहिए। पर वो कांग्रेस की बात नहीं है, ये बीजेपी का मैनिपुलेशन, उनको जानबूझ के खड़ा किया है ताकि वो वोट जो है मुस्लिम वोट है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। तो आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है। सीरियस कैंडिडेट नहीं है तो सेकुलर क्रेडेंशियल हैं आपके, ताकि आपको जो अल्पसंख्यक समाज है उनके भी। आज तक भाई 3 पीढ़ी से दे रहे हैं, हम थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन। और इसमें कांग्रेस ने के अलावा माइनॉरिटीज वोट दिया कि किसी को आज तक पूरे देश में? उनका भरोसा है कांग्रेस पे, कांग्रेस नीतियों पे। उनका वर्तमान, इनका भविष्य कांग्रेस के साथ है। वो समझते हैं, पढ़ गए, लिख गए, बड़े हो गए, दुनिया देखते हैं, अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं। और आपकी कमिटमेंट है कि इस किस्म का जो धार्मिक माहौल, उन्माद का माहौल पूरे अलग अलग जगहों पे देखने को मिला है वो आपके इस नागौर क्षेत्र? यहाँ पर कभी भी सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब नहीं हुआ आज़ादी के बाद, नॉट वंस। लेकिन आपकी जो भतीजी हैं वो तो एक सांप्रदायिक दल के साथ चली गई हैं बीजेपी से। वो तो उनसे पूछिए कब गई, क्यों गई, किस लिए गई। उनका जवाब मैं थोड़ी दे सकता हूँ। क्या नहीं दिया उनको, कभी आई नहीं। उसके बाद भी कांग्रेस ने उनको लोकसभा का टिकट दिया, हमने सबने मिलकर जिताया उनको। आती कांग्रेस में तो हम फिर उनके साथ रहते। क्या कारण मानते हैं, आपको क्या कारण रहे होंगे? कई लोग अलग अलग प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, कई लोग जिनके बारे में सवाल उनसे इंडिया बुल्स से लेकर और 50 तरीके की चीजें। आप मेरे से निकलना चाहते वो मैं नहीं निकलूंगा। वो उनसे पूछिए क्यों गई, क्यों तो आई कांग्रेस में और फिर क्यों गई। 39 साल बीजेपी तो बहुत खराब थी 2 साल पहले, और अब बीजेपी हम खराब होकर बीजेपी अच्छी होगी। कल पता नहीं कौन सी पार्टी अच्छी होगी और कौन सी बुरी होगी। 39 साल बाद इस परिवार में दो लोग आमने सामने फिर एक बार खड़े हुए हैं। सर्कमस्टांसेस है, वो रहते हैं कांग्रेस में। अगर वो बच्चे जैसे रहते हैं तो हम सपोर्ट करते हैं ना। मतलब जरूर से ज़्यादा एम्बिशियस होना भी तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक जैसे हम हरियाणा से आते हैं तो लगातार वहाँ पर भी लोग पूछते हैं कि मिर्ज़ा परिवार का क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। और एक आम जुमला पब्लिक में उछलता है कि मिर्ज़ा परिवार की जड़ों में हनुमान बेनीवाल बैठ गया है। क्या हनुमान बेनीवाल की वजह से आप लोगों की जो पॉलिटिक्स है नागौर में वो अफेक्टेड रही? ऐसा कोई इतना बड़ा नहीं है आज के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी में इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है। पॉलिटिकल स्पेस होती है, थोड़ी सी स्पेस बनती है, लोग घुसने की कोशिश करते हैं। जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं वो उनसे कम्पीट करते हैं, अल्टीमेटली जनता निर्णय लेती है। 20 साल लगभग हो गए हैं आपको। उससे पहले आप राजनीति में एक सक्रिय तौर पर थे, एमएलए, और आप एक मंत्री भी रहे। आप 1985 से शुरू हो रहा है, 2003 के 1980 से शुरू हो रहा है। एमएलए बन गया था, I was only 29।
और अब 2003 के बाद आप 2023 में हम खड़े हैं, उसके ये 20 साल का गैप, आप असेंबली में नहीं पहुंच पाए। नहीं, पार्टी ने बहुत दिया मेरे को। राष्ट्रीय सेक्रेटरी AICC में मैं सेक्रेटरी था 5-6 साल के लिए, तो मैं कभी भी बिना पद नहीं रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में, कभी भी। 2-3 साल हो गए पिछले, और अभी तो मैंने 18 में फाइट किया था चुनाव। तो ये आप कैसे कह रहे हो कि मैं मेन स्ट्रीम से बाहर कभी हुआ ही नहीं। पर चीखना चिल्लाना मीडिया, ये हमारे नहीं, कल्चर में नहीं। प्रायोरिटी क्या है फिर, अगर ये चीखना चिल्लाना प्रायोरिटी नहीं है? हालांकि काम की सेवा करना, जनता से जुड़े रहना, ये कोई 2-4-5 साल का संबंध नहीं, मैंने 3 पीढ़ी का संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करना, इतना दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने, जिले ने, कि कुछ भी नहीं मिले तो भी उनके बीच में रहना पसंद करूंगा मैं जयपुर में बैठा था प्रेस क्लब में, तो एक सीनियर पत्रकार ने कहा कि जो मिर्जा परिवार के जो लोग अचीव कर सकते थे उन्होंने वो अचीव नहीं किया, बल्कि एक हिसाब से थोड़ा सा कम होते ही चले गए पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसका क्या कारण मानते हैं? कि या आप जैसे एम्बिशन नहीं है हमारे में, उनको कुछ इमीडिएटली कुछ नहीं चाहिए। हम सस्टेन करना चाहते हैं हमारा रिश्ता पार्टी से और जनता से, और सस्टेन करने के लिए एक इक्विलिब्रियम चाहिए लाइफ में। धाड़ फाड़, इसको पटको, इसको लो, इसको करो, वही अब क्या जरूरत करते हैं बहुत लोग, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म में आता है। आज अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जो मिर्जा परिवार के लोग पूरे राजस्थान में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने चाहिए थे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही सिमट कर रह गए, और वहां पर भी उनको एक हिसाब से जूझना पड़ रहा है। नहीं, जूझना किसको पड़ रहा है बताइए? आप पूछो, घूमो शहर में जाइए, गाँव में जाइए। तो मैं 28-29 साल में MLA बन गया, जूझना पड़ता तो मैं शायद दूसरा एंट्री नहीं कर पाता। 4 बार रह ले तो जूझना पड़ता तो मैं 4 बार नहीं बन पाता। और क्या नहीं दिया, सारी जगह मैं काम कर लिया। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट रह लिया, PC जनरल सेक्रेटरी रह लिया, PCC वाइस प्रेसिडेंट रह लिया, राष्ट्रीय सचिव रह लिया, कैबिनेट मिनिस्टर रह लिया, जिला प्रमुख रह लिया, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रह लिया। अच्छा, एक चर्चा ये भी थी कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उनके लिए टिकट नहीं मिली, बल्कि आपको ही बोला गया पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए। देखिए, इस टाइम इस इलेक्शन में किसी भी डायनेस्टी को टिकट नहीं मिला राजस्थान में, किसी को भी। और हम जो सीनियर लीडर्स फाइट कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। हम कंप्लीट सेटिस्फाइड हैं। बहुत दिया पार्टी ने, इतना दिया है तो हम झेल नहीं पाए। इससे ज़्यादा क्या देती पार्टी भाई? जब से खादी पहनी है आज तक पोस्ट पे रहा हूँ, आज तक पावर में रहा हूँ, आज भी हूँ। इससे ज़्यादा पार्टी क्या देगी? एक हरिंदर जी, ये भी एक जरूरी सवाल मुझे लगता है कि आपसे पूछा जाना चाहिए कि जो मिर्जा परिवार, जिसकी जड़ें एक हिसाब से किसानी आंदोलन से जुड़ी रही, तीसरी पीढ़ी तक आते आते हम देखते हैं कि एक गैप है। वो जो किसानों के आंदोलन होते हैं या और चीजें होती हैं, उनमें इतना विजिबल तौर पर नहीं दिखते। क्या कारण है कि वो जो किसानों, गैप नहीं है। सोशल और पॉलिटिकल जो चेंज हुआ है लाइफ में पूरे कंट्री में, उसका पार्ट है। आप अगर 3 पीढ़ी से यहाँ पर मैं हूँ, तो मेरे बच्चे को 2 कदम चलने के लिए तब सामने वाले एक कदम आएगा। पढ़ गए, लिख के एम्बिशंस हैं, टीवी देखते हैं, मोटिवेटेड हैं, सब आगे आना चाह रहे हैं। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो थोड़ा एक स्टेप बैक भी लेना पड़ेगा, और लोगों को मौका देना पड़ेगा, उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। एक ज़माना था तो हम एक बार घूमते थे, मिल जाते थे वोट, बात ही करने की जरूरत नहीं थी। अब बात करनी पड़ती है। थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में अंतर तो आएगा ना। और आगे जो आना चाहते हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बहुत मेहनत की है। ये आपके जो आपके अपोजिशन में हैं और जो आपके विरोधी हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि हरिंदर मिर्जा थोड़े आराम प्रस्त हो गए। अब आराम, जब इतना प्यार मिलेगा तो मेरे को किस चीज़ की प्रॉब्लम है? मुझसे ज़्यादा चिंता तो मेरे लोगों को है, मेरी हेल्थ की, मेरे घूमने की, मेरे फिरने की। बड़ा पर्सनल इमोशनल इश्यूज है ये। तो कुछ भी कह दो किसी के लिए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स पे डिपेंड नहीं है किसी चीज़ के लिए। हम प्योरली सेवा के लिए आए, बाकी भगवान का दिया है सब, तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं। कि आखिरी सवाल, हरिंदर मिर्जा का सपना क्या रहेगा अगर वो जीतते हैं? तो वो उनका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट या क्या सपना रहेगा कि वो क्या लोगों को दे? जुड़े रहो आखिरी दम तक। कोई नागौर को कोई चीज, आप यूनिवर्सिटी या कुछ और चीज, हॉस्पिटल या कुछ, आप बहुत कुछ हो रहा है अभी तो। आपका सपना कोई पॉलिटिकल ड्रीम प्रोजेक्ट में कुछ हो गया, मटेरियल हॉस्पिटल हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, एग्रीकल्चर कॉलेज हो गई, आपकी मेडिकल कॉलेज हो गई,
जो भी एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए वो सारी सुविधा यहाँ पर है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आदमी जीता है, उस पॉलिटिक्स को जी रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक एस्पिरेशन भी होती है कि हाँ मैं जब इलेक्ट होऊंगा तो उसके बाद मेरा पॉलिटिकल, मैं अपने लोगों के लिए, मेरे लिए बड़ा ये चीज़ है और ये मैं डिलीवर करूंगा। तो इस लिहाज से मैं पूछ रहा डिलीवर कह रहा हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है इन एरिया में जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। हूं। जी। कोई गांव, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ बिजली नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पानी नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ स्कूल नहीं है। लेकिन यहाँ ग्रामीण गरीबी है, ठीक है। आप मतलब एक संतुष्टि वाला आप बेशक से कह रहे होंगे कि बहुत बहुत सारी संतुष्टि है यहाँ पर, तो डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया, ग्रामीण गरीबी है यहाँ पर किसान अपनी फसलों को एमएसपी पे नहीं बेच पाते। ये सब हम किसान आंदोलन के दौरान भी यहाँ पर आए तो दिखे थे। तो ऐसा तो आपका कोई एस्पिरेशन होगा ना कि आप ये चीज़। एमएसपी का इशू तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, वो हम थोड़ी तय करेंगे। और ग्रामीण गरीबी, आंदोलन हुआ था और ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, उसमें लगे हुए जितना एम्प्लॉयमेंट राजस्थान में मिला है पिछले 5 साल में, मैंने समझता हूँ कि हिंदुस्तान की किसी स्टेट में मिला होगा। हो गया, बात है नहीं, एम्प्लॉयमेंट हुआ है, रिक्रूटमेंट हुआ है, पर जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, गवर्नमेंट जॉब्स अब आगे आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल है। और यहाँ अक्सर लोग गाँव में समझते हैं कि नौकरी मीन्स गवर्नमेंट जॉब, और हम लोग समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, वो भी एक जॉब है। हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राई करें, बिजनेस को ट्राई करें, इन्वेस्टमेंट्स लाएं, वो भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं। इसलिए इतनी सारी, इसलिए मैं कर रहा हूँ सब कॉलेजेस बोलते कि एक नई फोर्स तैयार होगी तो पैसा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो उस प्रोसेस में चल रहे हैं, वी आर डूइंग वेल। जी, शुक्रिया हरेंद्र। और ये हरेंद्र मिर्जा थे, इन्होंने हमें खुलकर सारे सवालों पर, चाहे बेशक से कितने तीखे सवाल रहे हों, बड़े खुल के इन्होंने बात की, हंस के बात की। और आगे हम आपको ऐसे ही इंटरव्यूज़ दिखाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।